हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज के पहले फैक्ट की। आज है 12 फरवरी 2023। ज़्यादा कुछ हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए ज़्यादा कुछ क्लास में बोला नहीं जाएगा। हम बात करते हैं आज के मुख्य मुख्य फैक्ट की। वर्ष 2023-24 के अंदर विधानसभा में 10 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया, जिसका कुल प्रस्तावित खर्च कितना है। बजट में बताया गया कि कुल प्रस्तावित खर्च कितना है, ये आपको बताना है। तो ये 1.84 लाख करोड़ रुपए इसका प्रस्तावित खर्च है। राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के बजट में टोटल 1.84 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के खर्च का प्रस्ताव किया गया। सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो सामाजिक सामुदायिक सेवा के ऊपर लगाया गया। कितना? 97,030.91 करोड़ रुपए ये खर्च किया गया, जो कि कुल खर्च का 52% है, 52.65% है, जो कि सर्वाधिक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। 2 नंबर पे जो खर्च आता है वो विद्युत पे आता है। कितना? 25,191.56 ये करोड़ रुपए जो है वो विद्युत पे खर्च हो रहा है, जो कि कुल खर्च का 13.67% माना गया है, निकाला गया है। 3 नंबर पे आता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास पे कितना खर्च है? 19,891.47। टोटल कुल खर्च का है 10.79%। तो कुल मिला के मैंने टॉप 3 आपको बताया, बाकी लिस्ट नीचे दे रखी है। आप पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में ऊष्टर संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई? तो पिछली वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। ऊष्टर संरक्षण योजना की शुरुआत होती है 14 नवंबर 2022। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये अभी 9 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी। तो ये इस दिन पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद जी कटारिया। इन्होंने 9 फरवरी को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो वेब एप्लीकेशन है, उसको लॉन्च किया। ऊष्ट संरक्षण योजना के संबंध में जो ऐप है वो लॉन्च किया गया 9 फरवरी 2023 को। तो माना जाता है कि 9 फरवरी 2023 को भी ये योजना फिर से शुरू हुई है। इसी प्रकार 14 नवंबर 2022 को भी ये योजना शुरू हुई है। सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर 14 नवंबर 2022 को ही ये योजना शुरू की गई थी और स्टार्टिंग हुई थी, और तब से ये अब तक चल रही है। तो ये जो मुख्य तारीख है इसकी यही मानी जाएगी। कन्फ्यूजन चल रहा है बच्चों में काफ़ी, तो 14 नवंबर 2022 ही इसको माना जाएगा। और अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो ये ही होगा, कन्फर्म है। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आएगा तो एक कर देना है, क्योंकि प्रमाणिक जो किताबें हैं उसमें ये लिखा हुआ है, छपा हुआ है, कहीं भी कुछ भी छपा हुआ है कि 9 फरवरी 2023 को ये योजना शुरू की गई है। तो काफ़ी कोचिंग वाले भी यही करवा रहे हैं, लगभग कुछ नहीं करवा रहे, कुछ करवा रहे हैं। तो अपने को कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जो ऊष्टर संरक्षण योजना है वो 14 नवंबर 2022 को शुरू हुई और 9 फरवरी 2023 को इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऐप है वो लॉन्च किया। दोनों में से अगर दोनों ही आ जाती है तो 14 नवंबर 22, और एक आती है तो एक आपको करना है। इसमें मैंने आपको बताया था क्या खास है, जो कल की क्लास नहीं लगाई आपने तो मैं बता देता हूँ आपको। 10,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें 5-5 हज़ार रुपये की राशि है वो 2 किस्तों में दी जाती है। किसको दी जाती है? जो ऊँट पालक जो है उनको ये दिए जाते हैं। अगर टोडिये का जन्म होता है उस पर ये दिए जाते हैं, लड़के का जन्म होता है तो उस पर ये उनको पैसे दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के दूसरे कृषि बजट में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कृषक कल्याण कोष की जो राशि है उसको 5,000 से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कृषक कल्याण कोष की राशि है ये मैंने आपको बता दी। माना जा रहा है जो ये कृषि बजट, दूसरा कृषि बजट है, इसमें 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। कृषक कल्याण योजना जो है उसका जो बजट है वो 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7,500 करोड़ रुपए कर दिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के बजट 2023-24 में कृषि कृषक कल्याण एवं संबंध गतिविधियों पर प्रस्तावित खर्च कितना रखा गया है? तो टोटल जो खर्च रखा गया है वो रखा गया है 89,190.24 करोड़।
यानी कि जो ये 89,190.24 करोड़ है, ये एक ऐसी श्रेणी रखी गई है अलग से जिसके अंदर काफ़ी गतिविधियां हैं, जैसे कृषि अनुदान है, आधारभूत संरचना है, सामाजिक सुरक्षा है, प्रशासनिक गतिविधियां हैं, कोई जोखिम से संबंधित कोई मैनेजमेंट हो गया, कृषि शाख हो गई, शिक्षा हो गई, अनुसंधान या कौशल विकास, कृषि विपणन जैसी गतिविधियां शामिल की गई है। इन सब को मिलाकर टोटल खर्चा कितना है? 89,190 करोड़ 24 लाख रुपए का खर्चा रखा गया है। तो ये प्रश्न छप सकता है अलग से, अगर बजट में से घुमा के क्वेश्चन दिया तो इस प्रकार से दिया जा सकता है कि कृषि, कृषक कल्याण एवं संबंध गतिविधियों पर प्रस्तावित खर्च कितना रखा गया है? 89,190 करोड़ के आसपास ये खर्च रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बजट 2023-24 से संबंधित कथन कौन सा सत्य नहीं है? असत्य बताना है। तो जो ये पहला ऑप्शन है ये असत्य है। बस पर्यटन विकास कोष की राशि जो है वो 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। बस इतना सा ध्यान रखना है। 1,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1,500 करोड़ रुपए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 100 करोड़ रुपए के व्यय से कलाकार कल्याण कोष और मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग रीबिल्डिंग मशीन शुरू किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। इसमें ध्यान रखना, 1,000 की जगह 1,500 करोड़ रुपए का बजट है वो कर दिया गया है। एक चीज़ और बताऊँ आपको, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत पशुओं का जो टीकाकरण है वो निःशुल्क होगा। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 1,000 नए सर्स मित्र है वो भी स्थापित होंगी। तो खास बातें जो है मैंने यहाँ बताई आपको। बजट 2023 से संबंधित जितनी बातें हैं वो हमारे सामने आ रही है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बजट में प्रमुख घोषणाओं में कौन सा कथन सत्य है? सही कौन सा है बताना है। तो सभी के सभी सही है। 16 नई उप तहसीलें बनाई जाएगी, 17 नई नगर पालिकाएँ बनाई जाएगी, 3 नगर पालिकाएँ नगर परिषद में क्रमोन्नत हो जाएगी और रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम लागू किया जाएगा। तो ये तीनों ही सही है। हम अगली वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जो वर्तमान में राजस्थान की क्या है प्रशासनिक व्यवस्था, कितनी उप तहसीलें हैं, कितनी तहसीलें हैं, या कितने मतलब इसमें नगर पालिकाएँ, नगर निकाय, जितने भी हम बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था की करंट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी हम चर्चा करेंगे, जो हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है। तबीयत की वजह से आज क्लास के अंदर जो आवाज़ है थोड़ा सा उसमें फ़र्क आपको मालूम हो सकता है। हम बात करते हैं इसके फैक्ट की। इनके अलावा 11 उप तहसील क्रमोन्नत होगी। बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल जाएगा। कार्मिकों को पूर्ण पेंशन के लिए सेवा अवधि घटाकर 28 से 25 वर्ष कर दी गई है। यानी कि अगर वो पूर्ण पेंशन के लिए हकदार चाहता है, यानी कि अपना हक चाहता है, तो वो 25 वर्ष होते ही अपनी जो रिटायरमेंट है वो ले सकता है। राजकाज 2.0, राजकाज 2.0, पहले राजकाज चल रहा था, अभी राजकाज जो 2.0 पोर्टल है वो भी शुरू किया जाएगा। इसकी जो नई तकनीक है वो शुरू की जाएगी एसएसओ के माध्यम से। एसएसओ पोर्टल के माध्यम से वहाँ पे पोर्टल डाल दिया जाएगा राजकाज का। पहले राजकाज चल रहा था सीधा, अब राजकाज 2.0 है वो न्यू पोर्टल है वो जारी किया जाएगा। वन लाइनर फैक्ट की हम बात करते हैं। वन लाइनर फैक्ट में देखिए दोस्तों क्या है, राजस्थान में कुल 2,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। बिल्कुल सही बात, हम बात कर रहे थे इसकी भी। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में कुल 35,786 करोड़ रुपए वो खर्च किए जाएंगे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना दोस्तों, छपेगा शिक्षा के क्षेत्र में। आप अगर जा रहे हैं आगे, शिक्षा के क्षेत्र में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो शिक्षा से संबंध में कोई भी बजट से पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है कि 35,786 करोड़ रुपए का खर्च है वो अब की बार इस बजट में शिक्षा पे लगाया जाएगा। 8 नए सावित्रीबाई फुल्ले कन्या छात्रावास बनाए जाएंगे। 10वीं कक्षा के 10,000 विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप है वो शुरू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में हर साल 15% की वृद्धि होगी। ये ध्यान रखना है दोस्तों, हर साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की है वो वृद्धि होगी। और पीछे हमने ये भी बात की थी कि जो पेंशन थी 750 से 800, 500 से 750 की जो कैटेगरी थी टोटल सारी की सारी, उन सबको एक मुश्त कर कितना कर दिया है? 1,000 रुपये पेंशन कर दिया है इस बजट के अंदर। तो ये घोषणा हुई थी। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 62,771 करोड़ रुपये, 92 लाख रुपए का अनुमान है, जो कि राज्य सकल घरेलू का 3.98% है। तो ये छपेगा जरूर दोस्तों। राजकोषीय घाटा जो है वो पेपर में
बहुत लगभग जरूर आता है बजट का कि राजकोषीय घाटा जो है वो 62,771 करोड़ 92 लाख रुपए रहने का अनुमान है। ये अनुमानित राजकोषीय घाटा है। जब इसका रियल जो राजकोषीय घाटा है वो आएगा तब हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है वो याद कर लीजिए 62,771 करोड़ रुपए जो है वो इसका राजकोषीय घाटा है वो रहने वाला है। और ये टोटल जीडीपी का कितना है, ये है 3.98%। पूर्वी राजस्थानी नहर परियोजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 13,000 करोड़ रुपए जो है वो टोटल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए प्रस्तावित है। जाते जाते मैं बता दूं आपको, जनवरी 2023 जो पूरा का पूरा हमने करंट किया है, उस पूरे करंट की एक वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ इस क्लास में, इस चैनल पे। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जनवरी 2023 की जो वीडियो है वो समय पे पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक है वो डाल दी जाएगी जैसे ही क्लास अपलोड होगी।